ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, अयोध्या से एक हमारे सेवक प्रश्न करते हैं कि मन में काम कब प्रवेश करता है। प्रश्न ठीक है। देखिए, यदि आप सकाम के साथ प्रेम करोगे तो मन में काम उत्पन्न होगा और वासना उत्पन्न होगी और उस वासना के गुलाम हो जाओगे। सकाम के साथ जो प्रेम होता है उससे मन में काम प्रवेश करता है, और जो निष्काम से प्रेम करता है, निष्काम से जो प्रेम करता है उसके मन में कामना नहीं व्यापती है। देखिए, राम से प्रेम करो, निष्काम है। कृष्ण से प्रेम करो, निष्काम है। भगवान शंकर से प्रेम करो, निष्काम है। कभी काम नहीं व्यापेगा। और भगवान शंकर को तो स्वप्न में भी काम छू नहीं सकता, ये आपको भी पता है। देखिए, सकाम से प्रेम करने में मन मलिन हो जाता है, और मलिन हो जाता है तो वहाँ वासना व्यापती है, और वासना से मन अशुद्ध होता है। और निष्काम से मन में वासना नहीं व्यापती है तो उससे मन शुद्ध होता है। और जो मन के निष्काम के साथ प्रेम करता है उसका मन सुंदर होता है, शुद्ध होता है, क्योंकि वो निष्काम से प्रेम कर रहा है। अब आप विचार करिए, संसार सुंदर नहीं है। संसार की रचना प्रभु ने की है, वो करने वाला सुंदर है, परमात्मा सुंदर है। संसार सुंदर नहीं है। संसार सुंदर लगता है, भ्रमवश लगता है। संसार केवल मनोविलास है, क्षणिक है, मिथ्या है। जो तुमको सुंदर वस्तु लग रही है वो तनिक भी सुंदर नहीं है। जैसे फूल तुम्हें सुंदर लगता है, ठीक है, कुछ काल के बाद में वो मुरझा जाता है, फिर उसको क्या करते हो? उठा के फेंक देते हो। अब कहाँ गई आपकी सुंदरता? तो उसी प्रकार से मन जो है उसी का सुंदर है जो निष्काम भाव से कोई कर्म करता है और निष्काम प्रेम करता है। अब भगवान से आपने प्रेम किया लेकिन अपनी वासनाओं के लिए किया, तो फिर क्या प्रेम किया? वो सुंदर प्रेम नहीं है। संसार का कभी विचार न करो। संसार में भले ही रहो और खूब रहो,
संसार में तो क्या देखा कि दुनिया में मतलब का मेला देखा। संसार में कुछ है नहीं, इसीलिए संसार से प्रेम करने वाले की अंत में दुर्गति होती है। सदगति उसी की होती है जो प्रभु परमात्मा से प्रेम करता है। जो प्रभु परमात्मा से प्रेम करता है उसकी सदगति होती है। संसार से प्रेम करने वाले की तो आज तक दुर्गति हुई है। इसीलिए संसार से प्रेम मत करो, उसके विषयों से प्रेम मत करो, अपनी वासना से प्रेम मत करो। प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। प्रेम करना है तो निष्काम प्रेम करो। निष्काम प्रेम से आपको मन सुंदर बनेगा, आपके मन में वासना नहीं आएंगी। तो मैंने आपका उत्तर दे दिया कि मन में वासनाएं कब आती हैं। मन में वासनाएं तभी आएंगी हम संसार को सुंदर समझेंगे। संसारी तो मतलब की संसारी है और मिथ्या है। मिथ्यात् बोधम तथा कत्तेन तत्वम, इसमें कोई तत्व नहीं है संसार में, क्योंकि मिथ्या है। तत्व है तो परमात्मा में, तत्व है तो परमात्मा की भक्ति में, तत्व है तो उस ज्ञान में, उसमें तत्व है, इसमें कोई तत्व नहीं है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, ये मन ही तो ऐसा है जो बंधन में डालने वाला है। मन के कारण ही तो बंधन में पड़ते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया तो क्या रस्सी से या जंजीर से बांधा गया आपको? नहीं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, आपके मन ने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूं, अब बंध गए उससे। केवल उस गधे की तरह, जिस प्रकार से कुमार पे 9 गधे थे, और रस्सी एक कम पड़ गई तो उसने बांध दिए, एक रह गया तो उसने झूठ मूठ ही उसका पैर पकड़ा और ऐसे करके बांध दिया, यानी मिथ्या बांधा। और गधे ने समझ लिया कि मैं बंध गया। सुबह जब हुआ सब खोल दिए उसने, क्योंकि रस्सी लगी थी, इसको रस्सी नहीं लगी थी, इसको खोलने का प्रश्न नहीं था। लेकिन उस गर्दभ को भ्रम हो गया, काहे का कि मैं बंधा हुआ हूँ, अब जाऊं कैसे। जब उसने देखा कुंभकार ने कि अरे ये तो खड़ा का खड़ा ही है, फिर उसको याद आया, अरे बनी इसको झूठ मूठ बांधा था, तो अब झूठ मूठ ही तो खोलना पड़ेगा उसे। तो उन्होंने ऐसा ही कर लिया, झूठ मूठ उसका पैर पकड़ा, ऐसे करके खोल दिया और वो चल दिया। तो उसी प्रकार से ये मानव जो है झूठ मूठ के रिश्तों में बंधा हुआ है और वो भ्रांति जाती नहीं है। श्लोक बोलता है, वेद की ऋचाओं का उच्चारण करता है, उपनिषदों का बखान करता है, दूसरे के लिए रास्ता बताता है, लेकिन स्वयं उसी दलदल में फंसा हुआ है, इसीलिए नहीं छूट पाता है। इसीलिए उसका मन सुंदर नहीं बन पाता है, क्योंकि चिंता उसको संसार की है।
परमात्मा की चिंता नहीं है, इसीलिए। और परमात्मा की जिस दिन चिंता हो जाएगी उस दिन मन आपका शुद्ध हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको वासना नहीं व्यापेंगी। जय श्री राम। मैंने आपका उत्तर दे दिया, समझ में आ गया होगा।